Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic, that is structure of bacterium as a model prokaryotic cell. हमने इस चैप्टर में चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो कि सेल्स एंड टिश्यूज का चैप्टर है, इसमें पूरे यूकेरियोटिक सेल को एक्सप्लेन किया. अब प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल हो गया. अब प्रोकैरियोटिक सेल का मॉडल लेके एक बैक्टीरियम को हम यहाँ पे स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे. ये एक बैक्टीरियम है, ये एक मॉडल प्रोकैरियोटिक सेल है. बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब प्रोकैरियोट्स के सारे प्रोकैरियोट्स के या उसके सेल्स का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बस थोड़े से डिफरेंसेस वो पाए जाते हैं. मेन जो है वो स्ट्रक्चर इसी तरह होता है. तो स्ट्रक्चरली अगर इसको हम डिस्कस करें, टाइम को बचाने के लिए मैंने डायग्राम ड्रा किया है और थोड़ी बहुत लेबलिंग की है. अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम बाहर आउटरमोस्ट कवरिंग से स्टार्ट लेंगे. सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होता है, जो कि पूरे बैक्टीरियम को कवर करता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स मुकम्मल बैक्टीरियम के सेल वॉल के भी बाहर एक कवर मौजूद होता है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं. और इस ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे फिर सेल वॉल पाया जाता है. तो दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स और इसके नीचे सेल वॉल मौजूद है. याद रहे कि सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स को इकट्ठे कंबाइन करके एनवेलप का नाम दिया जाता है. बोथ ऑफ देम आर collectively called as envelope. इसे एनवेलप कहा जाता है, ठीक है. तो बाहर कवरिंग जो है वो एनवेलप कहलाता है. अब इनमें से जो दो पार्ट्स है, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे. पहले आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की तरफ. तो ग्लाइकोकैलिक्स एक स्लाइमी कवरिंग होता है, कैप्सूल होता है, जो कि केमिकली जो है केमिकली कंपोज्ड ऑफ it is chemically composed of glycoproteins. ग्लाइकोप्रोटीन से ये बना होता है, यानी इसमें दो हिस्से मौजूद हैं. ग्लाइको से मुराद कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं, आप समझते हैं, ठीक है. तो यहां पे क्या है, यहां पे दो चीजें, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ये आपस में मिलके कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं. तो यही ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स मिलके ये आउटरमोस्ट कवरिंग, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं, ये बनाते हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इनमें से अक्सर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स की शक्ल में होते हैं, लिहाजा लफ्ज पॉलीसेकेराइड भी हम यूज कर सकते हैं. पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है. तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन है. अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कभी कभार इस तरह होता है कि बाज बुक्स में आपको लफ्ज इसकी जगह कैप्सूल मिलेगा. तो बेसिकली असल में ये है कि ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये फर्दर दो टाइप्स का होता है. ग्लाइकोकैलिक्स इज फर्दर ऑफ टू काइंड्स. एक को हम कहते हैं कैप्सूल, वन इज कॉल्ड एज द कैप्सूल, ठीक है. और दूसरा इसका जो टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइमी लेयर. तो इट में भी स्लाइमी लेयर और कैप्सूल. अब दोनों में फर्क क्या है, ये कैप्सूल कब कहलाता है और स्लाइमी लेयर कब कहलाता है. जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की शक्ल में पाया जाता है, वहां पे ये क्या है, इट इज अ स्टिकी और गमी सब्सटेंस. एक स्टिकी या गमी सब्सटेंस है जो कि होस्ट सेल के साथ अटैच होने के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन अगर हम स्लाइमी लेयर की बात करें, तो ये स्लाइमी लेयर ग्लाइकोकैलिक्स उस वक्त कहलाता है कि जिस वक्त ये थोड़ा सा जो है वो क्या है कि ऐसे कंपोजिशन का होता है कि ये स्लिपरी होता है. इट बिकम्स व्हाट, स्लिपरी. ये स्लिपरी कहलाता है. अब जब ये स्लिपरी है तो इसके स्लाइमी या स्लिपरी नेचर का फायदा क्या होता है. इसका फायदा ये है कि जब भी होस्ट के अंदर उसकी इम्यूनिटी शो करने वाले सेल्स
यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या फेगोसाइटोटिक सेल्स जो हैं जब इस पे अटैक करते हैं, इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, तो ये स्लिपरी होता है और इसकी वजह से बैक्टीरियम फिसल कर बच जाते हैं। तो ये इसके जरिए जो है ना वो प्रिवेंट होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कैप्सूल और स्लाइमी लेयर ये कनेक्टिवली पर क्या ग्लाइकोकैलिक्स इसको नाम दिया जाता है, और दोनों क्या करते हैं सेल को रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो है ये कैप्सूल कंसिडर किया जाता है। अब जब वो बैक्टीरिया, सब में ये मौजूद नहीं होता, वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल मौजूद हो उनको कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और जिनमें ये ना हो फिर उनको हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। मैं यहाँ पे आसानी के लिए टिक मार्क करता हूं। टिक मार्क का मतलब जिनमें ये बैक्टीरिया कैप्सूल मौजूद है, वो बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल मौजूद है, और बैक्टीरिया को हम कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जिनमें ये नहीं है, क्रॉस का मतलब जिन बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल नहीं है, दोज बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो कैप्सूल के प्रेजेंस और एब्सेंस के लिहाज से बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। सो दिस इज अबाउट द आउटरमोस्ट कवरिंग दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि सब में मौजूद नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एनवेलप का एक हिस्सा हो गया। एनवेलप का दूसरा हिस्सा है सेल वॉल। सेल वॉल बिल्कुल ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे मौजूद होता है। सेल वॉल के बारे में मैं आपको बता दूं, सेल वॉल जो है ये सारे बैक्टीरिया में होता है। ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल के बारे में मैंने कहा ये सब में मौजूद नहीं होता। सेल वॉल जो है ये सब में, सारे बैक्टीरिया में मौजूद होता है, सिर्फ एक्सेप्शन यहां भी मौजूद है, एक्सेप्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो सेल वॉल इसका जो है ये केमिकली किस चीज का बना होता है, इट इज केमिकली मेड ऑफ, केमिकली जो है ये बना होता है म्यूरिन का, इट इज मेड ऑफ म्यूरिन, ठीक है। म्यूरिन क्या चीज है, म्यूरिन जो है एक स्पेशल केमिकल है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन इस म्यूरिन को क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये दो चीजों, पेप्टाइडो, दो अल्फाज है, पेप्टाइडो एंड ग्लाइको। अगेन ग्लाइको मैंने यहां पे कहा कि ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स एंड पेप्टाइडो, पेप्टाइड्स हम प्रोटीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास, या प्रोटीन्स के अंदर स्पेशल बॉन्ड्स हैं, उसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स प्लस शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स जब मिलते हैं सो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं, और इस पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो शुगर्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, उसमें म्यूरेमिक एसिड भी मौजूद होता है, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि म्यूरिन इसको नाम दिया जाता है। तो ये म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन ये बेसिकली क्या चीज है, केमिकली ये अमाइनो एसिड, इट इज मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स प्लस शुगर्स। शुगर्स से मुराद यहां कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, यहां से मुराद कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन्स मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं, और ये इसका केमिकल नेचर है, ठीक है, केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात है। समटाइम्स, कभी कभार बाज बैक्टीरिया में यह भी कहा जाता है कि दैट में आल्सो कंटेन्स लिपिड्स, बाज में लिपिड्स भी मौजूद होते हैं, और जिनमें लिपिड्स मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि फर्ज किया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड्स ज्यादा मौजूद है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है वो लिपिड्स इतने ज्यादा मौजूद नहीं होते हैं। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन इसके सेल वॉल का। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इज फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होता है, सिर्फ कहां नहीं होता, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। इनमें एक खास टाइप है बैक्टीरिया का
जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा हमारे पास वो बैक्टीरिया है जो नेकेड हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो ग्लाइकोकैलिक्स भी नहीं होगा, मतलब दे आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इनमें सेल मेम्ब्रेन होता है, ये बाहर सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ये दो लेयर्स इनमें नहीं होते हैं। अच्छा, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द सेल वॉल। इसके साथ एनवेलप पूरा कंप्लीट हो जाता है। इनर टू द सेल वॉल इज अनदर लेयर विच इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। एक और है हमारे पास जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है? सेल मेम्ब्रेन इज अ लेयर विच इज फाउंड इनर टू द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर साइड पे जो है ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड्स होते हैं, और प्लस जो है प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। अब इसका जो लिपिड्स हैं, स्पेशली याद रखिए यूकैरियोटिक सेल्स का सेल मेम्ब्रेन जो है उनमें के लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यूकैरियोटिक से यहां पे डिफरेंस इनके सेल मेम्ब्रेन में ये है कि दे हैव नो कोलेस्ट्रॉल, इनके लिपिड्स में कोई कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं पाए जाते। ये इसके सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हो गया। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो है फंक्शन के लिहाज से क्या है? दैट इज सेमी परमिएबल है, ठीक है। दैट इज सेमी परमिएबल मींस इट अलाउ डिफरेंट सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। तो सेमी परमिएबिलिटी में जो है ये हेल्प करता है। ये इसके सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, बाज रीजन्स पे ये क्या करता है, ये देखें ना, अब ये ब्लू जो है ये सेल मेम्ब्रेन आके अंदर की तरफ इन्विजिनेट हो चुका है, एक पॉकेट बना रहा है यहाँ। सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट्स टू फॉर्म अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्पेशलाइज्ड वो है, नेचर है, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है। बाकी यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन इस तरह नहीं करता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट हो जाता है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहते हैं मीजोसोम। इट इज कॉल्ड एज मीजोसोम। अब मीजोसोम जो है यहाँ पे कंपोजिशन के लिहाज से मेम्ब्रेन का हिस्सा है, और इसके अंदर जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि क्या करते हैं, दोज एंजाइम्स हेल्प इन व्हाट, इन रेस्पिरेशन। एक तरफ रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं, पहली बात। दूसरी तरफ इसके बारे में कहा जाता है कि सम ऑफ द क्लोरोफिल आर आल्सो देयर एंड इट आल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कहा जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। एंड अदर देन दैट डीएनए रेप्लिकेशन में भी कहा जाता है कि ये हेल्प करता है टू सम एक्सटेंट। तो ये फिर मीजोसोम के फंक्शंस हैं। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो अब आएंगे इसी सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स को क्रॉस करते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, कुछ फिंगर लाइक और कुछ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी बात करेंगे, फिर अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ जाएंगे ताकि बाहर वाला कवरेज मुकम्मल कंप्लीट हो। तो आते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विच क्रॉसेस आर ट्रेवर्स पेनिट्रेट्स फ्रॉम इनसाइड the cell wall and glycocalyx and comes out, this structure is called as pili। इसको pili कहते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? It is made of a special protein, it is composed of a special protein, that protein is named as pellin। It is made of pellin protein। ये pellin protein से बना होता है, और इसका फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया जो है, आप लोग प्रोकैरियोट्स वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे इंशाल्लाह, और ये टॉपिक आपको उधर भी हेल्प करेगा, वहां भी ये टॉपिक डिटेल के साथ मौजूद है। तो लिहाजा आप ध्यान के साथ सुने। आपके उस चैप्टर में प्रोकैरियोट्स वाला जो चैप्टर है उसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पे भी आपको ये हेल्प देगा। तो जब वहां पे आप पढ़ोगे तो एक टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ट्रू नहीं होता, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। जब ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो उसके 3 तरीके हैं, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन के दौरान एक ब्रिज बनता है दो बैक्टीरिया के दरमियान, वो ब्रिज जो है इनके पिल्ली बनाते हैं। एक बैक्टीरियम का पिल्ली और दूसरे का पिल्ली जो है वो क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, वॉल ऑफ कंटेक्ट डिसॉल्व होता है और दोनों के दरमियान एक ब्रिज कायम हो जाता है। दैट ब्रिज इज कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब, और इसके जरिए जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है उसको कंजुगेशन कहते हैं। तो फंक्शन के लिहाज से आप यहां पे लिख सकते हैं
कि द पिली हेल्प्स helps in the process of conjugation, in the process of conjugation, process of conjugation में जो है ये हेल्प करता है। तो ये इसके पिली की बारे में बात हो गई। इसके अलावा एक और भी एक लंबा सा हेयर लाइक विप लाइक एक चौबक की तरह एक लंबा प्रोजेक्शन निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलम। इसको नाम दिया जाता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जिस तरह पेलिन प्रोटीन से बना है, इस तरह फ्लैजिलम जो है, फ्लैजिलम इज composed of it is chemically composed of a protein, एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्लैजेलिन। केमिकली ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है, केमिकली ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है। और अनलाइक द फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स द फ्लैजेलिन बट नो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। जिस तरह यूकैरियोटिक सेल्स में होता है उसके फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें मौजूद नहीं होते। यह फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये वेब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मार के ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज इट हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये इसका वो क्या है कि फंक्शन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब इनर टू द सेल मेम्ब्रेन आएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये क्या है? ये पूरा स्पेस क्या है? दैट इज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज व्हाट? दैट इज अ लार्ज फ्लूइड filled space found inside the cell membrane or plasma membrane, ठीक है। तो ये एक एमॉर्फस फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं इसमें, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं, वो हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के रेफरेंस में ऑलरेडी बताया है, ठीक है। और इसमें जो है ना फूड वेस्ट मटेरियल ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो इसमें क्या है? ये साइटोप्लाज्म जो है फूड फ्लूइड मेम्ब्रेन है और बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। अब हर एक का जो फंक्शन होगा वो साइटोप्लाज्म का भी फंक्शन होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें जो है वो बनाते हैं। यहाँ पे इसमें के अंदर जो है साइटोप्लाज्म हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील जो है वो इसमें मौजूद नहीं होते, ठीक है। दे हैव राइबोसोम्स, इनमें राइबोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। मैं बना लेता हूं, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ राइबोसोम, ये राइबोसोम्स है इसके अंदर। इसके अलावा कुछ फूड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोजन होता है, या इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे दिस इज अ राइबोसोम, और याद रहे राइबोसोम इसका जो है राइबोसोम ये भी 2 सब यूनिट्स का बना होता है यूकैरियोटिक की तरह, लेकिन फर्क ये है कि इसका राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक राइबोसोम से छोटा होता है, वो 80S होता है, एंड दिस वन इज 70S। बाकी आप राइबोसोम वाला टॉपिक पढ़ें तो उधर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि 80S और 70S का मतलब क्या है। अच्छा, वहां पे 80S के 2 सब यूनिट्स हम कहते हैं कि 60S और 40S होते हैं। इसके 2 सब यूनिट्स जो हैं ये मिलते हैं, ये बनते हैं 50S, लार्ज सब यूनिट होता है इसका, और दूसरा छोटा सब यूनिट जो है दैट इज 30S। तो ये दोनों मिलके 70S राइबोसोम
बना लेते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसी वजह से ये इसमें होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म वो इसमें नहीं मौजूद होते। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट्स राइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन अगर आप देख लें तो ये ऑलरेडी हमने राइबोसोम के टॉपिक में भी पढ़ा है। इट इज व्हाट, इट इज प्रोटीन सिंथेसिस। इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है, मुख्तलिफ किस्म के फूड मॉलिक्यूल्स हैं। ये फर्ज के वो फूड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट द फूड। ये फूड है। फूड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसके अंदर, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन। इसके अलावा दूसरे और कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा लिपिड्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स एटसेट्रा। ये चीजें इसके अंदर एज अ फूड मौजूद होते हैं। कुछ चीजें इसमें जो है, कुछ चीजें इसमें वेस्ट मटेरियल्स के तौर पे भी मौजूद होते हैं। वेस्ट, तो वेस्ट इसमें क्या होते हैं, वेस्ट इसमें आप ले लें अल्कोहल्स होते हैं। इसमें एसिटिक एसिड, ठीक है, एटसेट्रा। ये चीजें इसमें वेस्ट मटेरियल के तौर पे मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है, अगर सेंटर में हम आ जाएं तो इसके सेंटर में एक रीजन है, ये वाला रीजन पर इसका, जहां ये डीएनए इसका मौजूद है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड। याद रखें, इसमें जो है, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। एक ओपन एक्सपोज एरिया है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, और इसकी न्यूक्लियाइड में इसका क्रोमोसोम है जो कि सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल होता है। ये देखिए ना, दिस इज इट्स क्रोमोसोमल डीएनए। ये एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्रोमोसोमल डीएनए जो है, ये केमिकल सिर्फ डीएनए का बना हुआ है, सिर्फ डीएनए है, लेकिन फिर भी इसका क्रोमोसोम कहते हैं। ये इसका क्रोमोसोम कहलाता है फिर भी। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए दोनों के बने हैं। इसका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना है। एंड इट इज व्हाट, दिस इज सिंगल। ये एक होता है, बैक्टीरिया में ये एक होता है। लिहाजा नोट कर लें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, वो ये कि इसमें सारे बैक्टीरिया में सिर्फ एक डीएनए मौजूद है। इसी वजह से जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हम हेप्लाइड कहते हैं। ऑल द बैक्टीरिया आर हेप्लाइड। सारे जितने भी बैक्टीरिया है वो हेप्लाइड है। ये डिप्लाइड सिर्फ एक छोटे से लाइफ साइकिल के स्टेज में बनता है। जिस वक्त ये डिवीजन करता है ना, तो डिवीजन के दौरान पहले ये डीएनए को कॉपी करके 2 डीएनए बनाता है, फिर वो डिवाइड हो जाता है, तो एक डीएनए एक में, दूसरा दूसरे डॉटर बैक्टीरियम में चला जाता है। जिस वक्त ये 2 डीएनए बना लेता है उस वक्त ये डिप्लाइड कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज थ्रू आउट लाइफ ये हेप्लाइड कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैक्टीरियम जो है वो हेप्लाइड है कि डिप्लाइड, सो दैट इज व्हाट, दैट इज हेप्लाइड बिकॉज इट कंटेन्स अ सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड दैट इज कॉल्ड एज इट्स क्रोमोसोम। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है जो कि सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल है, इसी वजह से ये हेप्लाइड कहलाता है। ठीक है, और साथ में ये भी नोट कर ले, ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि बैक्टीरियम जो है वो डिप्लाइड भी हो सकता है। तो एक स्टेज में जिस वक्त ये डिवीजन करता है, इसका क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट होता है, 2 डीएनए बनाता है, उस वक्त ये डिप्लाइड कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज थ्रू आउट द लाइफ ये हेप्लाइड ही होता है। तो ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है और ये इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और जो वो है डिविजन वगैरह सबको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर एक और भी न्यूक्लियाइड के बाहर क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए मौजूद है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जो है ये क्रोमोसोम के अलावा एक डीएनए है, इसलिए क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है। इसी वजह से इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। देयरफॉर इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तुम्हारे बुक में भी दिए गए होंगे। एक जो है फंक्शन मैं बता देता हूं जो नॉर्मल ज्यादातर बुक में आम लोअर उस पे जो है ना बुक्स में नहीं मिलता, ये आप नोट कर ले। ये प्लाज्मिड के बारे में कहा जाता है कि इट शोज मेलनेस ऑफ द बैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम का मेलनेस शो करता है। क्या मतलब ये हुआ कि जिस बैक्टीरियम में ये मौजूद है वो डोनर कहलाता है
वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान प्लाज्मिड देता है, डीएनए देता है, और जिसमें ये नहीं है वो रिसीव करता है, वो रिसिपिएंट कहलाता है, या जो देता है वो डोनर यानी मेल भी कंसिडर किया जाता है या प्लस स्ट्रैंड, और जो रिसीव करता है उसको फीमेल या माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि ये मेलनेस ऑफ द बैक्टीरियम भी शो करता है और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो दिस इज अबाउट द होल स्ट्रक्चर एंड स्टोरी ऑफ द बैक्टीरियम। ये टॉपिक नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स वाला जो चैप्टर है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम मौजूद है, उसमें भी ये आपके काम आएगा। नोट कर ले, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस अगर हो, कंफ्यूजन मौजूद हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है जवाब दे सकूं, या अदरवाइज आप लोग उस पे भी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033394383336, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी को जवाब दे सकूं। कोई भी क्वेश्चन आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। This is enough for today, and till next video, thank you very much. Allah Hafiz.